नहीं, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसका कम रेट होना चाहिए हो। अब बताइए, हम अगर इतना महंगा सिलेंडर लेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहुत फर्क पड़ गया महाराज, पूरी अयोध्या की हालत खराब है सिलेंडर से लेकर। सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से निकालेगा, होटल बंद कर देंगे और क्या है। हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, हम लोग को अगर बढ़ते रेट से अगर दाम हम लोग को ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। आमदनी पहले की तरह है नहीं, खर्चा बढ़ गया हम लोग का, लेबर चार्ज बढ़ गया है। अब इतना महंगाई हो गया है तो मजबूरन नहीं होगा कि हम लोग को दुकान अपनी बंदी करनी पड़ेगी। 3 महीने के अंदर तुमने यार 1300 रुपये बढ़ा दिए, कम है क्या 1300 रुपये। अब क्या करें, चाय के पैसे बढ़ाएंगे। अभी 10 रुपए की चाय बेचते हैं, अब 25 रुपए की चाय करेंगे तो कोई 25 रुपए की चाय नहीं पिएगा। सर असर तो पता चलेगा, बट सुबह से हम बड़े घबराए हुए बैठे हुए हैं। बढ़ोतरी कह गई, थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, दुकान करना है तो उसको लेना है भाई, दुकान के उपयोग के लिए है वो, इसलिए जरूरी है। लेकिन फिर भी क्या कहना, जिस तरीके से रेट नहीं, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसका कम रेट होना चाहिए हो। हाँ, तो इससे फर्क पड़ेगा। आप लोग दुकानदार हैं, दुकानदार के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। हाँ, तो क्या कमर्शियल बराबर मिल जाएगा आप लोग को? अभी तो नहीं मिल रहा है। फिर कैसे काम चलाते हो आप लोग? अब फिर वही इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे से काम चल रहा है। हाँ, तो क्या आप लोग को अपील है सरकार से? हम चाहते हैं सरकार से इस पर ध्यान दे और इसका मतलब जल्द से जल्द सबको मिलने लगे, यही विचार है हमारा। तो इसकी बढ़ोतरी को लेकर के क्या कहना? बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि अभी बहुत समस्याएं हैं दुकानदारों के लिए और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब बताइए, हम अगर इतना महंगा सिलेंडर लेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। और आज 2 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं, खाली मिठाई उठाई रखे हैं, वही बेचते हैं, अपना इधर उधर से लाकर अपना बेचते हैं। और क्या करें, हम इतना परेशान हैं, घर वाले भी परेशान, हमारे परिवार भी परेशान है। 2.5-3 बोरा मैदा रखा है, मैदा सड़ रहा है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इधर भी बढ़ा भी दिया गया है, बढ़ा भी दिया गया है, तभी नहीं मिल रहा है। कैसे काम चलेगा। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो बेकार है काम। घर जब हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, घर वालों को मिल रहा है, जब घर वालों को मिलेगा, जब बिजनेस करेंगे तब तो घर वाले खाएंगे पिएंगे लेकर जाएंगे, तब तो पाएंगे। अब क्या करें बताइए, कैसे काम चलेगा हमारा। सिलेंडर बढ़कर रेट बढ़ गया है, इतना रेट थोड़ी बढ़ना चाहिए। अरे जितना होना चाहिए, जितना रेट उतना होना चाहिए, जितना 1700 पहले था, आप ज़्यादा 17 की जगह 1800-1900 कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए कैसे काम चलेगा हमारा। अब कहना क्या है, सिलेंडर की महंगाई हो गई है। हाँ, वो भी मिल नहीं रहा है सिलेंडर। आश्रम में भंडारा है, चाहे प्रोग्राम है, आज हमारे लगे 3-4 दिन से सिलेंडर खराब है, लकड़ी पे चल रहा है। अब क्या किया जाए, मजबूरी हो गई है। खाने के ऊपर पैसे बढ़ेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। 3000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 2000 का था। अब क्या करे, महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से निकालेगा, होटल बंद कर देंगे और क्या है। हम भी रेट बढ़ाएंगे। 3000 से ऊपर कमर्शियल का रेट हो गया है, कमर्शियल गैस का रेट हो गया है, और आए दिन रेट बढ़ते ही जा रहा है। कभी 2300 हुआ, 2400 हुआ, आज 3000 से ऊपर हो गया है। आज के टाइम में हर सामान का रेट बढ़ गया है। कस्टमर जब भी आते हैं तो रेट बढ़ा हुआ देख के हमेशा झिकझिक करते हैं, कोई पैसा नहीं देना चाहता है, कोई कस्टमर रेट सुन के वापस चले जाते हैं। हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, हम लोग को अगर बढ़ते रेट से अगर दाम हम लोग को ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रभाव सर पड़ेगा, क्योंकि रेट 3000 से ऊपर चला गया है। 5-6 सिलेंडर का रोज़ खर्चा है हमारे पास, तो कस्टमर जो है, मार्केट में कंपटीशन है, कस्टमर जो है झिझक करेगा उसका रेट बढ़ाने से। पहले 2300 था तो चलो भाई मिल जा रहा था, आराम से कर ले रहा था। बहुत से मेनू का दाम हम लोग बढ़ाए थे, बहुत से मेनू आइटम बंद कर दिए थे क्योंकि सामान मिल नहीं रहा था, गैस नहीं मिल पा रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि एक और चोट डाल दिया 1000 का। अब सोचिए कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे। अब कितना दाम बढ़ाया जाए कि अगले कस्टमर के ऊपर न पड़े। इधर दाम बढ़ाया गया था, कस्टमर बहुत टूट गए थे हम लोग के। ये लोग जो बोलते हैं कि उपलब्ध है, कहीं कोई गैस उपलब्ध नहीं है। जहाँ पहले हफ्ते में लोग को 4 गैस मिलता था, अब मुश्किल से 2 गैस मिल रहा है।
अब इतना महंगाई हो गया है तो मजबूरन नहीं होगा कि हम लोग को अब दुकान अपनी बंदी करनी पड़ेगी। सर तकलीफ़ें नहीं, महा तकलीफ़ हो गई। एक 1,000 रुपये बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाय के जब पहले पैसे बढ़ाए 10 से 12 रुपये किए, अब 12 से अगर हम 20 करते हैं, हमारे देखो ग्राहक बिल्कुल ही नहीं है। ग्राहक रेट सुन के भाग जाते हैं। अब हम 31-32 रुपये कहाँ से पे करेंगे सिलेंडर के? कम से कम हिसाब का तो पैसे बढ़ने चाहिए। 100-150 रुपये समझ में आती है। 3 महीने के अंदर तुमने यार 1300 रुपये बढ़ा दिए। कम है क्या 1300 रुपये का? 1700-1800 रुपये सिलेंडर, आज 33 से 30 रुपये का सिलेंडर कर दिया आपने। ये विरोधी है और विरोधी करेंगे हम तो इसका हम ग्राहक थोड़ी दे पाए। 20 रुपये ग्राहक कहाँ से देगा हमारे को? एक तो बार बार में सिलेंडर के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, धंधे पे असर पड़ रहा है। अब एक साथ 1000 रुपये बढ़ा दी। अब आपको पता है कि दुकान किराए की है, मकान किराए का है, ठीक है। अगर चाय के पैसे बढ़ाते हैं तो कस्टमर ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको पता है सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए। अब मज़दूर आदमी तो मजदूरी करेगा ही करेगा। अब क्या करें, चाय के पैसे बढ़ाएंगे। अभी 10 रुपये की चाय बेचते हैं, अब 25 रुपये की चाय करेंगे तो कोई 25 रुपये की चाय नहीं पिएगा। धंधा चौपट है। अब सरकार को भी कुछ गरीबों की तरफ सोचना चाहिए। एकदम से 1000 रुपये बढ़ा करके कहाँ जाएगा ये? भाई मरण ही मरण है गरीब आदमी का। सर असर तो पता चलेगा, बट सुबह से हम बड़े घबराए हुए बैठे हुए हैं। और जहां हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वहां ऑलरेडी हमने ईमेल कर दिया है सुबह ही 20% रेट बढ़ाने के लिए। वो मानेंगे नहीं, आपको भी पता है। रेट हम बढ़ा नहीं सकते सर। हर महीने अब तो ऐसा हो रहा है कि हर महीने रेट बढ़ाना पड़ेगा, वो पॉसिबल है नहीं सर। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे। अभी आपके सामने ही ग्राहक को हमने मना किया है, तवे की रोटी के लिए वो आए थे, हमने मना कर दिया। पिछले 2 महीने से हम दे ही नहीं पा रहे हैं। और आज अचानक से 1000 रुपये जो बढ़ा दिया है सर, अब यहाँ तक आ गया पानी सर। अब हमें नहीं पता हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि कस्टमर नहीं समझेगा कि आपने प्राइस राइज क्यों किया। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ा सकते हैं सर, 20%, 30% तो नहीं बढ़ा सकते। हमें भी नहीं मालूम हम जस्टिफाई कैसे करेंगे सर।